ओम शांति। देखिए, फिर से आपका प्यार, बाबा का दुलार हमें आपके बीच में खींच के लाया। मैं कुछ हंसाने से पहले मैं अपनी बात कहूँगी कि मैं आज सुबह में चलने के लिए जा रही थी वॉक के लिए। एक बहन जो अपने सत्संगी मुझे आके बोलती, आप बड़े भाग्य वाले। मैंने बोला क्या बात हो गई? बोले आपने बड़े भाग्य पाए, बाबा की आप बहुत करीब है, आप सबको हंसते, आप खुद हंसते, सबको हंसाते। मैंने बोला आपके और मेरे भाग्य में कोई फ़र्क नहीं है। बोले नहीं नहीं, हम तो दुनियादारी में हैं और बहुत सारे दुख है, हंसने नहीं देते। मैंने बोला मैंने भी संन्यास नहीं लिया है, मैं भी दुनियादारी में हूँ। और जैसे जीवन के चक्र में सुख और दुख आते जाते रहते, वैसे मुझे भी तो आते, मेरे जीवन में भी आते। लेकिन मैं ये हमेशा मानती हूँ कि दुखों को पिपरमिंट बना के चू नहीं करना चाहिए, उसको बार बार उसका टेस्ट नहीं लेना चाहिए। वो यहाँ हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं, एक चिड़िया, दो चिड़िया यहाँ घूमती है। चिड़िया मेरे लिए ये बारे में गुरु है। मैं मानती हूँ कि चिड़िया के पंख पे अगर पानी की बूंद गिरे तो वो ज़्यादा देर तक टिकने नहीं देती, फुर करके उड़ा देती है। तो हमारे जीवन में दुख भले ना आए, नो प्रॉब्लम, उसको फुर करके उड़ाना आएगा ना तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। क्या समझते? ठीक है ना? हमारे सामने यहाँ हमारी प्यारी बहन कामिनी बहन बैठी है। कल मुझे पूछ रही थी कि क्या बात है, आप गाना गाने वाले? मैंने बोला इतनी बड़ी ज़रूरत मैं कर सकती हूँ। बाबा ने जिसको जो कार्य दिया है वो वही करेगा। अगर कल जाके मैं गाना गाऊंगी, आप उठ उठ के चले जाएंगे। मुझे ये किरदार दिया है कि मैं आप सबको हंसाऊं। अगर इससे आगे हम कुछ करने जाते तो आप सभी जानते हैं आजकल जो दुनिया में चल रहा है कि बाबा रामदेव कितने बड़े अच्छे योगा के मास्टर्स है, हाँ, कसरत में माहिर है, तो सब उनको रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन कसरत को छोड़ के पॉलिटिक्स के अखाड़े में गए, क्या हाल हो गया। आज के न्यूज़ में ये सुनाई दे रहा है कि बाबा की हालत बहुत ही खराब है। देखिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि बाबा ने हमें जो किरदार दिया है सिर्फ उन्हीं के ऊपर कंसंट्रेट करें और वही किरदार ठीक से निभाए, ताकि सब वो भी एंजॉय कर सके और हमें भी संतोष हो कि हमने ठीक से कुछ किया। चले हम थोड़ा बहुत जोक कर लेंगे। देखिए, आगे पीछे कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आपको सोसाइटी में जोक मिलेगा। हमारे पड़ोस में एक बापू रहते हैं। पहले आप यहाँ जो हमारे महान भाई साहब सब बैठे हैं, माफ़ कीजिएगा, बुरा मत लगाइएगा, पहले के ज़माने में सब सरदार जी पे जोक करते थे। अभी के ज़माने में हमारे गुजरात में सब बापुओं पे जोक करते हैं। बापू ऐसे ऐसे निकलते, ऐसे ऐसे होते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे कि बापू की एक एक बात सुनोगे तो आप हंसी से बेवड़ हो जाओगे। मैं आपको बताऊं, हमारे वहाँ एक बापू थे, रोज शाम को घूमने निकलते थे। किसी ने बापू को बोला, अरे बापू क्या बात है, कैसे हो, खैरियत है? अभी बापू है तो थोड़ा बढ़ चढ़ के उसको वाह वाह करनी पड़ती है। बोला बापू क्या बात है, आपका कुत्ता बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल शेर की तरह लग रहा है। बापू एकदम गुस्से में हो गए, कमबख्त क्या बात करता है, ये कुत्ता नहीं है, शेर ही है। वो बंदे ने बोला क्या बात करी, ये शेर है? तो क्या, हाँ, ये मेरे साथ रह के शेर बाजारे के रवाड़े पे चढ़ा इसलिए कुत्ते जैसा हो गया। ऐसा होता है, जो काम करने के अलावा और काम कर लेते हैं ना, तो ऐसा होता है। बापू ने एक दिन किसी को पूछा, बोला कि भाई मेरे बेटे की शादी है और बेटी की शादी में हम बाहर जा रहे हैं, हम वो गांव में कोई पहचानता नहीं है, आप एक घोड़ा लेके आइए क्योंकि हमारे बेटे की बारात निकालनी है। अब बापू क्या है कि रजवाड़ा तो चला गया, लेकिन उनके ठाठ जो मन में है ना, वो अभी भी ऐसे ही हैं। तो किसी ने बोला अब जब बोला ही है तो चलो एक घोड़ा लाके देते। घोड़ा लाके दिया बापू को, और बापू का बेटा वरराजा बन के घोड़े पे चढ़ के गया शादी करने। एकदम बिल्कुल शहर के मध्य में बड़ा चौक था, वहां घोड़ा आया और दो टांग ऊपर करके खड़ा हो गया। जैसे दो टांग ऊपर करके खड़ा हुआ और जो ऊपर बैठने वाला वरराजा था वो नीचे गिर पड़ा। बापू ने सबको डांटा, ये क्या किया आपने, मेरी इज्जत के तो फालूदे कर दिए, आपने क्या किया, ये क्यों ऐसा घोड़ा लेके आए आप? तो किसी ने बोला देखिए बापू, एक तो आपके पास पैसा है नहीं, आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, हम मुश्किल से अपने पास जो जितने पैसे थे वो लेके गए, इतने में जो घोड़ा आता था लेके आए, लेकिन पर ऐसे घोड़ा
क्योंकि बापू ये जो सर्कस का घोड़ा था, अभी बराबर जो 8 बजे वो जरा चौक में पहुंचा, तब उसको खेल करने का टाइम हो गया था, तो बेचारा क्या करे, 2 पैर खड़ा करके ऊपर हो जाए तो उसमें उनकी क्या गलती है। तो ऐसी बात है। बापू के बीवी का अचानक से देहांत हो गया, बापू बेचारे अकेले हो गए, बहुत दुखी हो गए, सोच रहे थे कि अब करूं क्या, बच्चा छोटा था, उसकी परवरिश करनी, ये सब बातें बापू के समझ में नहीं आती थी। बापू ने फिर से स्वयंवर की जाहिरात की कि चलो मैं अभी चाहता हूं कि मेरे लिए 2, 4, 5, 10 कैंडिडेट दिखाए ताकि उनमें से मैं पसंद करूं किसी एक को। लेकिन एक गए, दूसरे गए, तीसरे गए, चौथे गए, ऐसे 12 मतलब कि 1 दर्जन लेडीज गए, किसी ने बापू को पसंद नहीं किया, सब एक एक करके चले गए। दूसरे दिन बापू को रात को दिल का दौरा पड़ा, बापू चिल्लाने लगे, और बाद में क्या हुआ पता है, बापू को बाईपास करनी पड़ी। किसी ने वजह पूछी, बापू को कैसे बाईपास हुई, तो कि सारी जो बाई आई थी ना, देख देख के पास हो गई तो बाईपास करनी पड़ी। तो ऐसा होता है, देखा, ये स्पेशल इफेक्ट है। ये मेरे जो बाहर जो मतलब इस तरफ मेरे जो ज्ञाति बंधु बैठे, वो मेरे पे खुश हो जाते तो टिडिंग कर लेते हैं बीच में। तो बापू ने एक बार सोचा, पड़ोस में किसी की डेथ हो गई, तो बापू ने सोचा कि अभी बच्चा तो मुझे ही बड़ा करना है, तो मुझे उसको कुछ शिक्षण देना पड़ेगा, कुछ उसको नॉलेज देना पड़ेगा। तो पड़ोस में जब मरण हो गई तो बापू ने बेटे को बोला, जा पड़ोस में मौत मरण हो गई तो तू जाके सादड़ी में बैठ के आ जा। बेटा तो गया, जिसकी वहाँ डेथ हो गई थी वहाँ जाके बैठा और बोलते, अरे रे 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 रे, क्या थे आपके पिताजी, आहा, कितने लंबे चौड़े, देखते हैं ना तो पूरी सीढ़ी लगा के देखना पड़े, कितने लंबे चौड़े, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी मूछे, वो वहां भी बोले तो आसपास के लोग कांपने लगते थे। क्या थे आपके पिताजी। ये सामने जो अंकल बैठे ना, बिल्कुल उनके जैसे थे, सच में अंकल आपके जैसे, लेकिन देखो थोड़े गुस्से वाले थे, भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है, जो भी हुआ भगवान उनके आत्मा को शांति दे। इतना बहुत कुछ थोड़ा बोल के घर चला गया। थोड़े दिन के बाद बापू को वो पड़ोसी मिला, बापू ने बोला, कैसे है। पड़ोसी ने मुंह फुला के सदर का, ठीक है। अरे भाई, मेरा बेटा आया था वो सादड़ी में, आपको मिला तो था ना। तो बोले, हाँ मिला था, लेकिन डेथ हो गया था मेरी माँ का, और मेरे बाप के सामने ही वो खरखरा करने लगा था। माँ की मौत हुई थी, बाप जिंदा था, बाप के सामने ही बोला था, कितना अच्छा था, लेकिन बहुत गुस्से वाला था। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो बापू ने बोला, ठीक है, गलती हो गई भाई, अगली बार जब ऐसा कुछ होगा मैं खुद आऊंगा, बेटे को नहीं भेजूंगा। ये कोई अच्छे सुकून है। तो बोले, बेटे को नहीं भेजूंगा, मैं खुद आऊंगा। देखिए, अड़ोस पड़ोस में कहीं भी ऐसे न ऐसे कोई मिल ही जाते। हमारे पड़ोस में एक काका है, काका हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां करते, मस्ती करते। एक दिन दौड़ के आए, दौड़ के आए, बोले, और जोर जोर से हंसने लगे। किसी ने बोला, क्या बात है काका, क्यों हंस रहे हो। अरे बोले, यार कुत्ते ने काटा। बोले, कुत्ते ने काटा तो लोग चिल्लाते, रोते, आप हंस क्यों रहे। क्योंकि कुत्ते के मुंह में दांत नहीं था तो गली गली होने लगी थी। ये लो, कर लो बात, कुत्ते के मुंह में दांत नहीं था। काका एक दिन कुत्ता खुद लेके आए, तो पूरे पड़ोस अड़ोस वाले उनका कुत्ता देखने आए। काका ने बोला, क्या बात है, क्यों देखने आए, कुत्ते जैसा कुत्ता, इसमें फर्क क्या है। बोले, फर्क इतना ही है, आपका कुत्ता कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है क्या। अरे देखो तो सही, आपका कुत्ता कैसे पूंछ हिला रहा है। अरे भाई, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ये कुत्ता मैं बॉम्बे से लाया हूं, इसलिए ऐसे पूंछ हिला रहा है। बॉम्बे में जगह नहीं है तो ऐसे कैसे हिलाएगा पूंछ, इसलिए ऐसे हिला रहा है। ये काका, और काका जब मंदिर जाते हैं ना, मंदिर गए, मंदिर में गए तो वो भजन चल रहा था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। देखो उनके कि कैसे दिमाग रखते हैं लोग, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। काका जोर से बोल लगे, भगवान भगवान के ऊपर, तारू के ऊपर, तारा सिवाय आ कोई ना करी सके। बधा आजू बाजू में जोवा मंड्या कि शू थयु, क्या बात है। बोले, देखो एक ही लाइन में मीरा को मगन बना दिया, पूरे के पूरा चेंज, ये भगवान ही कर सकते। भक्ति की बात नहीं, इसमें से भी कुछ निकालना। और ये फिर से एक भजन आया, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में आऊं। कितना बढ़िया भजन है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तेरे में आऊं। अभी जब ये गाना चल रहा था, काका ने किसी को कोनी मार के बोला, ये भी कमाल का गा रहा है, चादर धोके नहीं आ सकता है। तो ये बातें हैं। अभी देखिए,
आज सभी हमारे भाई बहन पिकनिक पे जा रहे थे, मतलब यहाँ यात्रा धाम के लिए जा रहे थे। तो काफ़ी कोई लोग बोले कि देरवासाना देरा जोवाना छे, अधर देवी जोवाना छे, पछी पेला वाणियाना जे बधु मंदिरों छे ये बधा जोवाना छे, आप भी चलिए हमारे साथ। तो मैं अपने अनुभव की बात मैंने बोला कि जब कैलाश मानसरोवर में बैठे हैं तो दूसरी यात्रा करने का अभी कुछ मन नहीं कर रहा है, इसलिए यही ठीक है आप जाके आए यहीं। लेकिन हाँ, एक मिनट, आप जा रहे हैं तो मेरा एक काम कीजिए, मेरे लिए एक बड़ी सी बैग लेके आना। क्यों, क्या बात हो गई? मैंने बोला क्योंकि मेरा सामान जो है वो ठीक से मैं भर नहीं पा रही हूँ और मुझे एक्स्ट्रा बैग चाहिए। बोले कितने? मैंने बोला सबसे बड़ी जो आबू में मिलती है वो बैग लेके आइएगा। फिर बोले ठीक है, जो भी पैसा होगा मैंने बोला दे दूंगी। वो गए। फिर मैंने बोला ठहरिए ठहरिए, बैग तो कम हो जाएगी, कुछ गाड़ी की डिक्की में यहाँ से जाए तो रख के जाएंगे। फिर लगा गाड़ी की डिक्की भी छोटी पड़ेगी। फिर सोचा कि नहीं, कंटेनर ठीक है, बड़ा कंटेनर। बाद में मन में सोचा कि कंटेनर भी बहुत ही छोटा है, तो करे क्या? क्या क्या ले जाना चाहती थी पता है? खुशी। बाबा ने जो इतनी सारी खुशी, ढेर भर खुशी दी है, तो मैं कैसे संभालूंगी उसको? फिर सोचा ये सारी चीजों में रखने से तो अच्छा है कि अपने दिल में रख लूं, अपने हृदय में रख लूं, ताकि मैं उसको ठीक से संभाल पाऊं। लेकिन ढेर सारी खुशी और इतना छोटा सा हृदय कैसे समा पाएगी? और बार बार इसका कारण क्या होता है कि जैसे संभालने जाती हूँ खुशी आंखों से छलक उठती है। हमारे अहमदाबाद की एक माता जी ने आज मुझे डाइनिंग हॉल में कहा कि बेटी बाबा की बात करती हो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बार बार रो पड़ती हो, गलत बात है। मैं वो माता जी को क्या समझाऊं? मैं रो नहीं पड़ती, ये खुशी है जो मेरी आंखों से छलकती है। इसलिए मुझे वो गाना याद आता है कि रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरी ऐसी मधुबन में ना समाए। मुझे खुशी मिली इतनी, मुझे खुशी मिली इतनी कि पलक बंद कर लूं कहीं छलक ही न जाए। ये मिला है मुझे आज। और आज मैं आपके सामने बार बार आना क्यों चाहती हूँ? क्योंकि आज मुझे ये भी पता था कि सिर्फ आप हम सब कलाकार ही नहीं है। आज तो ये परम कलाकार ने हमें प्रॉमिस किया था कि हम भी बैठेंगे सुनने के लिए, इसलिए वो भी बैठे। वो परम कलाकार के लिए भी हम ताली बजाए और हम सभी कलाकार मिलके ये हमारे परम कलाकार को बोले कि हमेशा ऐसे ही मौके दीजिएगा, हम सबको हंसाते रहे, सबकी मुश्किलें हो सके उतनी दूर करने का मौका दीजिएगा। और आपका जो ज्ञान है, जो सच्चाई है, जो प्यार है, आपका प्यार भरा संदेश है, वो आपके दूत बन के आपके द्वारा सब तक पहुंचा सके। ओम शांति।